साथियों, इंग्लिश की एक कहावत होती है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाहा वहाँ रहा। होता क्या है कि आज के ज़माने में जो हम रहते हैं इसमें और शास्त्रीय समय में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। जब पहले के टाइम में रहा करते थे तो उस समय पर बहुत सी चीज़ें नहीं होती थी, आज बहुत सी चीज़ें नई जुड़ गई हैं। जैसे सीवर लाइन, सेफ्टी टैंक यानी गंदा पानी बाहर निकालना, सरकारी लाइन में डालना अगर लाइन है, अदरवाइज़ अपने सीवर में डाल देना, ये चीज़ नई जुड़ गई। अब इसको लेकर के वास्तु क्या कहता है, ये तरह तरह की बातें आपके मन में आ रही हैं। जब ढूंढना शुरू करते हैं इंटरनेट को, गूगल को, तो फिर मालूम पड़ता है एक कंसल्टेंट ने ये बताया, एक ने ये बताया, एक ने बोला होना ही नहीं चाहिए। बिना सीवर लाइन के, बिना टॉयलेट के, बिना सेफ्टी टैंक के और बिना ड्रेनेज के आप कैसे रहेंगे? नहीं रह सकते। लेकिन वास्तु क्या कहता है इसके बारे में, आज हर दिशा के बारे में आपको बताऊंगा। चाहे आपका मकान ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है, किसी भी तरफ अगर आपके घर का मुख है तो आप अपने सीवर की लाइन कहाँ कहाँ से लेकर जाओगे, कैसे लेकर जाओगे, ये मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि अड़ंगा है बहुत तगड़ा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपका आपके अपने इस चैनल पर, जिस चैनल को आपने इतना बड़ा बनाया। आज हम बात करने वाले हैं सीवर के बारे में। सीवर की लाइन कैसे जाएगी? सीवर क्या होता है? गंदा पानी जो टॉयलेट का होता है। अब देखो, सबसे पहले तो आप जो है 3-4 चीज़ों को आपस में मिक्स मत करना। पहली बात, सीवर का जो पानी होता है, जिसको टॉयलेट का पानी कहते हैं, वो गंदा पानी होता है एक तरह का। दूसरा होता है हमारी किचन का, जो किचन में बर्तन धोते हैं, वो उतना गंदा नहीं है, उस गंदे की कैटेगरी में नहीं आता जैसे हमारा लैट्रिन का या टॉयलेट का हमारा गंदा पानी होता है। तीसरा पानी हमारे घर की धुलाई का होता है। चौथा पानी होता है जो बारिश पड़ती है, वो जो छत का पानी आता है, वो सबका सब ड्रेन होता है। तो छत का जो बारिश का पानी है, वो जो धुलाई का पानी है, ये सब के सब साफ पानी की ही लगभग उसी कैटेगरी में आते हैं। उसको जो है सीवर के साथ में आमतौर पर जोड़ते भी नहीं है, क्योंकि सीवर की लाइन अलग, इसकी अलग होती है। आइए मैं आज लेकर चलता हूँ एक बहुत बड़ी मुसीबत आपके सामने, सीवर लाइन। आपने देखा आज का टॉपिक लिखा हुआ, सीवर लाइन की महा मुसीबत, पूर्व में ना जाए। हाँ, पूर्व दिशा बहुत अच्छी होती है, वहाँ जाना नहीं चाहिए। दक्षिण से लेकर जाना मना है, नेगेटिव हो जाएगा। उत्तर में सिरस जाएगा, ब्रह्म स्थान में तो भूलकर मत बना देना। फंस गए? नहीं फंसे। अभी निकालता हूँ बाहर आपको इस मुसीबत से। इस वीडियो पर आपने आखिर तक चलना है, एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनना है। अगर आपका घर बना हुआ है तब भी, और अगर नहीं बना, बनाने वाले हैं तब भी, और अगर आपका काम चल रहा है घर का, तब तो आपके लिए ये स्वर्णिम है, गोल्डन है ये वाला वीडियो। और हाँ, याद करवा देता हूँ मैं आपको, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए थे तो इसको आप जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत खास जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ से फिसल ना जाए। जिन्होंने समय की कदर नहीं की, उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। और हाँ, लाइक भी कर देना। लास्ट में देखना कैसा है वीडियो, आपको अच्छा लगेगा। मुझे पता, बिना लाइक किए तो आप रह ही नहीं पाएंगे। देखिए, आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। ये सवाल कहाँ से आया? ऐसे तो मेरे पास आते रहते हैं सवाल, मेरे पास कमेंट डालते रहते हैं लोग, मेल भी आते रहते हैं, फ़ोन पर भी पूछते हैं। लेकिन अब देखिए, मेरे पास ये सवाल आया, ये सुषमा सियाल PS, ये कोई हैं, हमारी फॉलोअर हैं। इन्होंने लिखा, सीवर लाइन की बड़ी मुसीबत, टॉयलेट साउथ यानी दक्षिण दिशा में बना रही हूँ तो क्या करूँ? कैसे गंदा पानी लेकर जाऊँ वायु कोण में? बाहर साउथ में आपने मना कर दिया, पूर्व का मुझे पता है, इनको पता है पूर्व में नहीं जाना चाहिए, साउथ में हमने मना कर दिया, मत लेके जाना। पूर्व या उत्तर में होकर ना जाए, ये तो सबको पता है। ब्रह्म स्थान में सबसे ज़्यादा सीरियस होता है। पंडित जी, मैं तो उलझ गई। सुषमा सियाल जहाँ से इनका कुछ छुपा लेते हैं। आपको बताता था एक बात, ये नाम में और थोड़ा बहुत इसके कंटेंट में थोड़ा बहुत हम घुमा लेते हैं, ताकि किसी की प्राइवेसी या किसी को पता ना चले कि किसने क्या सवाल पूछा हुआ है, जब तक कि आप मुझे परमिशन आते हैं। कभी कभी कोई लिखता है कि सर मेरा नाम, मेरा एड्रेस, सब कुछ डाल देना, उसमें कोई समस्या नहीं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं, मैं डालूंगा पूरी आपकी। लेकिन अथॉरिटी आपने मुझे देनी है, आपने मुझे राइट देना है कि मैं आपका पूरा का पूरा डिटेल इस पर डाल दूँ। अदरवाइज़ मैं छुपा लेता हूँ, घुमा देता हूँ। दूसरा एक और सवाल आ गया साथ साथ। इनका नाम छुपाया हमने किसी रीज़न से, नाम इनका डिस्क्लोज नहीं करना था। ये हैं कोई, सर मगर मैं टॉयलेट WC तो साउथ मिडल में बना सकती हूँ। हमने कहा था हाँ बना सकते हो, पर उसका ड्रेनेज लाइन तो ईस्ट साउथ में ही जाएगा, तो क्या ये सही है या गलत? इनका सवाल कैसे करें, इन मैडम ने लिखा है, ये दूसरे वाली मैडम ने। आइए
अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से जाएगी सीवर की लाइन। आपसे कहा था कि ये वीडियो बड़ा स्पेशल बनेगा, बहुत खास बनेगा, शायद इससे अच्छा वीडियो आपको मुश्किल से ही मिलेगा इंटरनेट पर। देखिए ये आपका घर बना हुआ है, बड़ा सीधा सा है, ये नक्शे सबको पता है। आपका घर अगर उत्तर मुखी है तो आपका गेट यहाँ पर आएगा, पूर्व मुखी है तो गेट यहाँ पर आएगा। दो हिस्से छोड़ के बना रखे हैं हमने, दो पार्ट छोड़कर। इसी तरह से हमारा अगर साउथ फेसिंग है तो गेट यहाँ पर, पश्चिम में आपका गेट यहाँ पर आएगा। पश्चिम का एक और मैं आपको एक और डायग्राम बना के समझाऊंगा फिर से। अब देखिए आपको ड्रेन करना है। यहाँ पर आपका टॉयलेट है, ये जो टॉयलेट है इसका पानी पहले बाहर लेके जाओ। बाहर जाने के बाद में अब देखिए बाहर अगर एक बार पानी आपका निकल जाता है तो उसके बाद में फिर आगे कोई समस्या खास रहती नहीं है। एक बार पानी बाहर निकाला, निकालने के बाद यहाँ लेके जाओ, यहाँ पर जाकर के मैन होल बना सकते हैं और उसके बाद में यहाँ से सीधा लेकर के और उसके बाद में अपना यहाँ से बाहर निकाल दो। कितना आसान तरीका, ठीक। अगर आपका घर, अगर गेट आपका ईस्ट में, तब कैसे लेके जाएंगे? मैंने आपसे कहा था कि आप इसको यहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा मैन होल बनाना, उसके बाद में यहाँ से बाहर निकाल देना। वो जो है जो होगा ना तो साउथ ईस्ट होना है, ना तो दक्षिण पूरब है और ना पूरब है, इन दोनों के बीच में से निकालते हैं। यहाँ से भी सीवर बाहर निकाल सकते हैं। अगर पश्चिम में आपका टॉयलेट बना हुआ है, वॉशरूम बना हुआ है, तो पश्चिम से तो निकालना कोई मुश्किल है ही नहीं। अब कांटा कहाँ पे आके फंसा? कांटा फंसा इसमें बहुत तकड़ा। क्या हुआ कि एक नक्शा मेरे पास आया था इसी से रिलेटेड। उन्होंने दक्षिण में दीवार जो है ज़्यादा उनके पास स्पेस नहीं था, वो दक्षिण में बाहर नहीं निकाल सकते थे। क्यों नहीं निकाल सकते थे? क्योंकि दक्षिण में पूरी की पूरी रोड चल रही है। अब साउथ से बाहर नहीं निकाल सकते, वहाँ पर मेन होल बना नहीं सकते। ऐसे केस में क्या करेंगे? आप देखना है छोटा सा एक मेन होल ये अंदर ही बनाया, वॉशरूम के अंदर बनाया, और अंदर यहाँ से बनाने के बाद देखिए कहाँ से लेके जा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, नोट करना। बेड के नीचे से, सरहाने के नीचे से लेकर नहीं गए गंदे पानी को, हमने कमरे के अंदर से निकाल दिया। अगर हम चाहते हैं, एक तरीका हमारे पास ये भी था कि हम यहाँ से सीधा निकाल देते, सीधा मारते, यहाँ पर नहीं, क्योंकि जो ब्रह्म स्थान का एरिया है अगर इसमें लेकर जाएंगे हम तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ब्रह्म स्थान में तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे? यहाँ से लेके जाना मना, पूरब में से लेके जाना, यहाँ से लेके जाना मना। तब आप क्या करेंगे? इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पानी है, इस पानी को आप एक बार यहाँ लेकर जाएंगे, गंदे पानी को बेडरूम के अंदर से। देखिए बेडरूम के अंदर से निकाल रहा हूँ मैं, पैरों की तरफ से निकाल रहा हूँ, सरहाने से नहीं निकाल रहा हूँ मैं। कोई भी गंदी लाइन, सीवर लाइन कभी भी हमारे सरहाने के सिर के नीचे से नहीं जानी चाहिए। इसको छोड़ दिया, बेडरूम में से निकाला, अगले टॉयलेट में चला गया, यहाँ पर या तो इसका मैन होल बाहर बना है या फिर इसके अंदर बना है, और यहाँ से हमने सीधा सीधा यहाँ से कट मार के ले गए। अगर हमें यहाँ पर बेड पड़ा, मान लिया बच्चों का बेड पड़ा हुआ यहाँ पर, ये मान लेता हूँ मैं, तब आपने क्या करना है? ये जो सीवर लाइन है बिल्कुल दीवार के साथ चिपका कर लेके जानी है, बिल्कुल दीवार के साथ चिपका के, यानी जहाँ पर सरहाना आएगा बच्चों का, सरहाने के नीचे से लाइन नहीं जानी चाहिए। और ये जो टॉयलेट है इनका तो निकालना पानी कोई मुश्किल काम है ही नहीं, कितना आसान रहा। अब जो किचन का पानी है, किचन आपकी यहाँ बनी होगी, किचन का पानी जो है आप जो निकालते हैं वो उतने गंदी कैटेगरी में नहीं आता। यहाँ से सीधा भी निकाल सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। बारिश का पानी जो रेन वाटर है, बारिश पड़ती है या धुलाई करते हैं अपने घर में, रेन वाटर या बारिश का पानी आपका आसानी से ऐसे निकल सकता है। कितना आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अब हो सकता है आपका घर पश्चिम मुखी हो, तो फिर ऐसा घर आपका होगा। अगर पश्चिम मुखी आपका घर बनता है तब आपने क्या करना है? ये देखिए यहाँ पर आपका टॉयलेट बना हुआ है, एक टॉयलेट आपका यहाँ बना होगा, नॉर्थ वेस्ट में होगा या वेस्ट में होगा, जहाँ भी होगा, ठीक है। ये जो टॉयलेट है इधर नहीं बनाते कभी भी, इसको छोड़ देते हैं। इस पानी को भी आपके लिए बाहर निकालना बहुत आसान काम है। आप यहाँ से ऐसे ले जा सकते हैं पानी को, जा करके यहाँ पर आपने इसका मैन होल बनाया, यहाँ से बाहर निकाल दिया। अगर टॉयलेट का पानी निकालते हैं बाहर तो यहाँ से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर आपका जो है मैन होल बन सकता है, यहाँ पर आपका मैन होल बन सकता है। ये जो मैन होल होता है, एक स्पेलिंग बता दो तो मैं आप इसमें बहुत बार लोग गलती करते हैं। इस मैन होल को लोग लिखते हैं आमतौर पे मेन होल, मतलब मेन गड्ढा। साथ ही ये मेन होल नहीं होता, ये होता है मैन होल। ये होता है मैन होल, जहां पर आदमी घुसकर इसकी सफाई कर सकता है। आपको हमने एक जनरल नॉलेज की बात ही बता दी। और ईस्ट में तो कोई टॉयलेट बनाते नहीं, आपको पता है, नॉर्थ में कोई नहीं बनाते। किचन के पानी के लिए कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। उत्तर पूर्व में जाएगा केवल आपका धुलाई का और बारिश का पानी। साथियों, इसके बाद में आगे हम चलेंगे रेमेडी पर।
आपका घर में गलत बन गया टॉयलेट, आपका घर में टॉयलेट की तो रेमेडी पहले बता रखी है मैंने, सी सॉल्ट वाली। आपके घर में आप जब सीवर लाइन आपने डाली गलत बन गई, उसके आपके पास 2 रेमेडी हैं, 2 निदान हैं आपके पास। नंबर 1, कॉपर वायर लिपेट दो। जहाँ से गलत दिशा में, नेगेटिव दिशा में एंटर करने वाला है पाइप, जब आपने नीचे पाइप डालना है, जब आपका घर बन रहा है, जैसे ये पाइप बन रहा है, इसके ऊपर, इस पर बनते बनते जिसमें आप अपना घर बना रहे हैं, उसी समय इसके ऊपर आप जो है कॉपर वायर के 15-20 लपेटे, 25 लपेटे ऐसे मार दो पाइप के ऊपर, ताकि जो एनर्जी है यहीं पर ब्लॉक हो जाए, यहीं से फिल्टर होकर जाए। और इसके अलावा सी सॉल्ट से, अगर आप नमक से, अगर आप कच्चे नमक से अगर अपना टॉयलेट धोते हैं, चाहे टॉयलेट कहीं का भी हो, अच्छी दिशा, बुरी दिशा, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो कल्याण ही होगा साथियों। अच्छा लगा वीडियो, लाइक कर देना और हाँ, शेयर करना सोशल मीडिया पर। मैंने आपको याद करवाया था कि अगर पहली बार आपने मेरा वीडियो देखा और आपको लगा कि हाँ, आपके दिल की बात मैंने बोल दी है, दिल से बताई है और आपका काम बन गया आज, आप कहेंगे सर यही तो वीडियो ढूंढ रहा था मैं, आज मिल गई। अगर ऐसा हो गया है तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बहुत काम आएगा। जल्द मुलाकात करता हूं आपसे कल इसी समय, इसी चैनल पर, इसी जगह पर। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।